दोस्तों स्वागत है आप सभी का टारगेट स्टडी है क्योंकि एक बहुत ही शानदार इस वीडियो में। दोस्तों आप सभी लोगों ने हेलीकॉप्टर का नाम सुना होगा। तो हेलीकॉप्टर जो है ये पृथ्वी पर आपने कई बार देखा होगा हेलीकॉप्टर, लेकिन पृथ्वी के अलावा किसी दूसरे ग्रह पर हेलीकॉप्टर पहली बार उड़ा दिया गया है। और चूंकि इसको पहली बार उड़ाया गया है इस वजह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा। क्वेश्चन क्या बनेगा वो समझते हैं कि नासा के 2 किलोग्राम वजन वाले हेलीकॉप्टर ने हाल ही में किस ग्रह पर पहली उड़ान भरकर इतिहास रच दिया है। तो आंसर हो जाएगा पृथ्वी का एक पड़ोसी ग्रह है जिसका नाम है मंगल। तो ये जो मंगल ग्रह है, मंगल ग्रह पर उड़ने वाला ये पहला हेलीकॉप्टर है। पृथ्वी के अलावा किसी भी ग्रह पर उड़ने वाला ये पहला हेलीकॉप्टर है, इस वजह से ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मंगल ग्रह इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसको किसने उड़ाया है? नासा ने इसको उड़ाया है। आप इसका एक डेमो फोटो देख सकते हैं। ये वो हेलीकॉप्टर है जिसका वजन है 2 किलोग्राम और इसको नासा ने मंगल ग्रह पर उड़ाया है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे इसमें हमको समझना है कि इस हेलीकॉप्टर का नाम क्या है। तो इस हेलीकॉप्टर का नाम है इनजेन्यूटी। ठीक है, इसका नाम है इनजेन्यूटी। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनजेन्यूटी इसका नाम है जिसको उड़ाया गया है। इसका वजन है 2 किलोग्राम और इसको नासा के द्वारा उड़ाया गया है। और शुरुआती जो इसने उड़ान भरी है लगभग 10 फीट की ऊंचाई इसने गेन करी है। 10 फीट की ऊंचाई तक ये उड़ा है। और आगे चलते हैं। चूँकि दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये स्पेस और साइंस से रिलेटेड है, इस वजह से हम लोग क्या करेंगे, रिलेटेड स्टैटिक जीके भी कवर करेंगे। तो हम लोग सोलर सिस्टम को एक छोटे से कम शब्दों में समझेंगे कि हमारे सौर मंडल में कुल मिलाकर कुछ प्रमुख 8 ग्रह हैं। कौन कौन से हैं? बुध है, शुक्र है, मंगल, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, अब इस 8 ग्रहों में क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं, जैसे कि आपको पहले तो इसका जो मैप है वो इस तरीके से पता होना चाहिए। जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ सूर्य के सबसे पास में ग्रह कौन सा है। तो अगर आपको ये मैप याद होगा तो आपको बता सकते हैं कि सूर्य से सबसे पास में है मरकरी, उसके बाद में है वीनस, उसके बाद में है अर्थ। तो इस तरीके से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे अगर पूछा जाएगा कि हमारे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो देखो साइज में कौन सा सबसे बड़ा लग रहा है, ये वाला। और इसका क्या नाम है? जुपिटर, बृहस्पति। तो जुपिटर जो है ये सबसे बड़ा ग्रह है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछ लेता है। बड़ी ही आसान चीज़ें हैं, लेकिन एग्ज़ाम में जब आती हैं तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो पहला देखो मैं आपको प्रश्न करवाता हूँ, ये सब एसएससी में रिपीटेड क्वेश्चंस हैं कि सौर मंडल की खोज किसने करी थी। तो आंसर हो जाएगा कॉपरनिकस ने सौर मंडल की खोज करी थी। सूर्य कौन कौन सी गैस का गोला है? तो जो सूर्य होता है ये हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम गैस इसमें पाई जाती है। इसके बाद में एक टर्म यूज़ होता है और एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि सिजीगी क्या है। तो ये जो सिजीगी है ये सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा का एक सीधी रेखा में आना कहा जाता है। तो जब भी एक टर्म यूज़ किया जाएगा सिजीगी यानी कि सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, ये जब तीनों सीधी लाइन में आ जाते हैं तो इसको सीजीगी के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं। उपग्रह का नाम आपने सुना होगा। किसी भी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वाले जो पिंड होते हैं उनको उपग्रह कहा जाता है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो जुपिटर, बृहस्पति है। कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे निकट है? तो मरकरी आंसर हो जाएगा, बुध जिसको बोलते हैं। सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है? तो ये वरुण है जो कि सबसे दूर है। कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगा लेता है? तो आंसर हो जाएगा बुध। ये क्वेश्चन यूपीपीएससी में भी पूछा जा चुका है और एसएससी और रेलवे में कई बार पूछा जा चुका है। इसके बाद में प्रश्न बनता है कि नेशनल सिविल सर्विसेज डे
राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस प्रति वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो नेशनल सिविल सर्विसेज डे है, राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस एवरी ईयर 21 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 21 अप्रैल को नेशनल सिविल सर्विसेज डे, राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देखेंगे लिखा है सेलिब्रेटिंग नेशनल सिविल सर्विसेज डे 21 अप्रैल को मनाया जाता है। आप यहाँ पर इसका फ़ोटो भी देख सकते हैं। अच्छा, 21 अप्रैल को ही नेशनल सिविल सर्विसेज डे क्यों मनाया जाता है? आपको पता होना चाहिए कि इस दिन हुआ क्या था कि हमारे देश के जो पहले गृह मंत्री थे, जिनका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने 1947 में रिसेंट में सेलेक्ट हुए जितने भी प्रशासनिक अधिकारी थे उनको एक स्पीच दिया था, उनको संबोधित किया था, जिस वजह से इस दिन को ही 21 अप्रैल को ही नेशनल सिविल सर्विसेज डे के रूप में जाना जाने लगा। यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट आपको और याद रखना है कि हमारे देश के जो पहले गृह मंत्री हैं वो सरदार वल्लभ भाई पटेल रहे हैं। एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको बताता हूँ, कई बार बच्चों ने इसका आंसर नहीं कर पाया है कि बताइए कि भारत के जो सिविल सर्विसेज सर्वेंट्स हैं उनको स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया किसने कहा था? ये किसका कथन है? तो उसी भाषण के दौरान पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इंडिया के जितने भी लोक सेवक हैं उनको स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया के रूप में बोला था। तो ये कथन एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद में प्रश्न बनेगा कि विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस यानी कि वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे प्रति वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो एवरी ईयर 21 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हर साल 21 अप्रैल को विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस, जिसको बोलते हैं वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे, मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे एवरी ईयर 21 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए हुए आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जनवरी, फरवरी और मार्च महीने का जो मंथली करंट अफेयर्स है वो लॉन्च कर दिया गया है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लेकर पढ़ डालिए, बिल्कुल हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। अब बहुत ही शानदार क्वेश्चन बनेगा कि एक मिशन है जिसको आदित्य 11 के नाम से जानते हैं, उसके संबंध में आपसे कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं। पहला कि ये भारत का पहला सौर मिशन है, यानी कि सूर्य के लिए पहला मिशन है। पहला है कि दूसरा है, तीसरा ये चीज़ हमको नहीं मालूम है, लेकिन यहाँ पर कथन दे रखा है। दूसरा है कि इसकी जो एक सलाहकार समिति द्वारा जनवरी 2008 में इसकी अवधारणा की गई थी। अब इन दोनों में से कौन सा कथन सही है? तो आपको बताना चाहूँगा कि इसमें से हमारे दोनों कथन सही हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, यानी कि पहला और दूसरा दोनों सही आंसर हैं। अब यहाँ पर सीखने की चीज़ ये है कि अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि आदित्य 11 कहाँ का एक मिशन है, ना तो मंगल का है, ना बृहस्पति का है, ना चंद्रमा का है, ये एक सोलर मिशन है और ये पूरे भारत का पहला सोलर मिशन है। बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा था, इस वजह से आपको ये करवा रहा हूँ। और इसकी जो अवधारणा है ये जनवरी 2008 में की गई थी, जो कि आपको याद रखना है। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, लिखा है इसरो का अब की बार सूरजयान आदित्य 11 मिशन, सूरज भी बना दिया है, सो दैट आप जब इसको रिवीजन करेंगे तो आप आसानी से इन सब चीज़ों को याद कर पाएँ। प्रश्न बनेगा कि हाल ही में किस देश ने 2015 के कंपैरिजन में 2050 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 80% रिडक्शन लाने के लिए एक योजना को पेश किया है। और ग्रीन हाउस गैसेस उत्सर्जन हो, पॉल्यूशन हो, इन सब टॉपिकों वाले जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो 2015 की तुलना में 2050 तक 80% जो कमी है ये वादा किया है इजराइल देश ने। तो ऑप्शन नंबर ए इजराइल इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न बनेगा कि इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स
अंतर्राष्ट्रीय स्मारक और स्थल दिवस प्रति वर्ष किस दिन मनाया जाता है, आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा एवरी ईयर 18 अप्रैल को। एवरी ईयर 18th ऑफ अप्रैल, 18 अप्रैल, हर साल 18 अप्रैल को, हर साल 18 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय स्मारक और स्थल दिवस, जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स, जो है मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, इसमें आप देख सकते हैं इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स, ये 18 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ष 2021 के लिए इस दिवस का जो विषय है वो है कॉम्प्लेक्स पास्ट डाइवर्स फ्यूचर। तो ये इसका विषय है जो कि आपको याद रखना है। 2021 के लिए जो इसका सब्जेक्ट है वो आपको याद रखना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पर आपका भी दिल खुश हो जाएगा। जैसे आप ये सरफेस देख रहे हैं, ये वाइट कलर का सरफेस आपको दिख रहा होगा, लेकिन वाइट में भी कई शेड्स आते हैं, दबा हुआ वाइट, पर्ल वाइट और भी कई चीज़ें होती हैं। यहाँ पर एक प्रश्न बनेगा कि निम्नलिखित में से किस यूनिवर्सिटी के इंजीनियर्स के द्वारा अब तक का सबसे ज़्यादा सफ़ेद वाइटेस्ट पेंट विकसित किया है। तो आंसर हो जाएगा हाल ही में पुर्डू यूनिवर्सिटी के द्वारा अब तक का सबसे ज़्यादा वाइट, सबसे ज़्यादा सफ़ेद पेंट जो है विकसित कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं ये जो साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं, उनके द्वारा ये सफ़ेद कलर का जो है ये यहाँ पर शो किया गया है। अब इस चीज़ की पहचान कैसे होती है कि ये वाला कलर सबसे ज़्यादा वाइट है? आपको पता होगा जो लाइट कलर होते हैं वो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर इस वाले जो वाइट कलर में जब रोशनी डाली गई, सूर्य की रोशनी, तो ये लाइट को बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रहा था और इसका जो रिफ्लेक्शन का परसेंटेज है वो है 99%। यानी कि इस पर पड़ने वाली सूर्य की रोशनी को 99% ये रिफ्लेक्ट कर देता है। इसका मतलब होगा अगर किसी के घर में ये वाला पेंट लगा है तो उसको एयर कंडीशनर और एसी और कूलर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उस पर धूप का असर नहीं होगा और ऑटोमेटिकली ही उसका घर बहुत ज़्यादा ठंडा रहेगा। अब एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो पुर्डू यूनिवर्सिटी है कौन से देश में स्थित है? अमेरिका में स्थित है। इस पेंट में कौन सा एलिमेंट मिला हुआ है? तो आंसर हो जाएगा बेरियम सल्फेट। इसमें बेरियम सल्फेट मिला हुआ है जो कि आपसे पूछा जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में रिलीज़ किए गए वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो आंसर हो जाएगा भारत का जो स्थान है इसमें वो रहा है 142, 142। ठीक है, 142। तो भारत का जो स्थान है वो रहा है 142। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में भारत का जो पोजीशन है वो रहा है 142। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ठीक है, इसमें 2021 में ये जो इंडेक्स है ये रिलीज़ किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इस इंडेक्स को जारी किया गया है और इसमें कुल 180 देशों में भारत को स्थान मिला है 142वां। ठीक है, आगे चलते हैं। इस इंडेक्स में जो टॉप के 3 देश हैं वो कौन कौन से हैं? तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में टॉप के 3 देश हैं। पहला है नॉर्वे, दूसरा है फिनलैंड और तीसरा आता है स्वीडन। इसके बाद में प्रश्न बनेगा कि हाल ही में मिगेल मारियो डियाज कैनेल को किस देश का नया प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति बनाया गया है? तो आंसर हो जाएगा हाल ही में ये जो व्यक्ति हैं इनको क्यूबा देश का नया प्रेसिडेंट बनाया गया है जिनका नाम है मिगेल मारियो डियाज कैनेल। इनको क्यूबा देश का नया प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस व्यक्ति को जिनको क्यूबा देश का नया प्रेसिडेंट बनाया गया है। अब पूरे वर्ल्ड के मैप में क्यूबा देश कहाँ पर है ये आप देख सकते हैं। ये जो छोटा सा देश आपको दिख रहा है ये है क्यूबा, जिसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। क्यूबा देश की जो मुद्रा है वो है पेसो, ये भी आपको पता होना चाहिए।
दोस्तों आज का प्रश्न जिसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वाकई आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें।